साल 205। दुनिया विनाश के कगार पर थी। चारों ओर अराजकता, युद्ध और अधर्म का बोलबाला था। पाप अपने चरम पर पहुंच चुका था। तब एक अंधेरी रात में घने बादलों के बीच से अचानक एक बिजली कड़की और एक रहस्यमयी घुड़सवार प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके हाथ में एक चमकती तलवार थी। वह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि थे। कल्कि के सफेद घोड़े देवदत्त की टापों से धरती कांप उठी। वे सबसे पहले काली घाटी पहुंचे, जहां अधर्मी राजा रणधीर ने निर्दोष लोगों को कैद कर रखा था। जैसे ही कल्कि ने अपनी तलवार उठाई, वहां के पहाड़ों से खून की नदियां बहने लगीं। रणधीर और उसके सैनिकों की चीखें दूर दूर तक सुनाई देने लगीं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगली सुबह कल्कि एक उजड़े गांव पहुंचे। वहां के लोगों ने बताया कि दक्षिण में एक दैत्यराज कर्णेश रहता है, जिसने हजारों मासूमों की बलि चढ़ाई है। कल्कि सीधे उसकी गुफा में पहुंचे। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार घुमाई, दीवारें खून से सन गईं। अचानक गुफा में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं, मृत आत्माओं की चीखें। कर्णेश अपनी असली राक्षसी शक्ल में आया, लेकिन कल्कि ने एक ही बार में उसका अंत कर दिया। धीरे धीरे पूरे संसार में उनकी कथा फैलने लगी। पापियों के दिलों में खौफ बैठ गया। हर रात जब आकाश में बिजली चमकती, लोग डर से कांप उठते। कहीं यह कल्कि की चेतावनी तो नहीं? कहते हैं, जब भी पाप बढ़ेगा, कल्कि पुनः प्रकट होंगे और उस दिन दुनिया की रात सबसे भयावह होगी।